फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विद आदर्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पोषक तत्व क्या है और उनके प्रकार, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पौधों के आवश्यक पोषक तत्व। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोषक तत्व होता क्या है। तो पोषक तत्व रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक हैं। पोषक तत्वों के प्रकार। आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है गौण पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व पौधों को अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात गौण पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को ज़्यादा होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। इनकी थोड़ी मात्रा ही पौधों के लिए काफ़ी होता है या पर्याप्त होता है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। गौण पोषक तत्व, इनको निम्नलिखित 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला गैर खनिज तत्व, दूसरा प्राथमिक पोषक तत्व और तीसरा द्वितीयक पोषक तत्व। गैर खनिज तत्व जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं CHO। C अर्थात कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है। प्राथमिक पोषक तत्व जो कि 3 हैं, NPK अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्व जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आइए सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। ये हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है, ये हो गए कुल 7 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आगे चल के देखते हैं। आगे है पौधों में पोषक तत्वों के कार्य, जिसमें कि हमारा जो प्राथमिक पोषक तत्व है उसका देखेंगे कि पौधों में वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। जिसमें कि हमारा पहला है नाइट्रोजन। तो इसका जो कार्य या फंक्शन होता है क्या है, प्रोटीन और क्लोरोफिल का मूलभूत घटक है। ये पौधों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को पोषण प्रदान करता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस। इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे फास्फोरस का। तो इसका जो फंक्शन होता है, जड़ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और छोटे पौधों की वृद्धि, फूल बनने, फलने और पकने, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पौधों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है? फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम। इसका फंक्शन देखते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, पहला है संपूर्ण पौधों में गति करता है। ठीक है। उसके बाद है शर्करा का संचलन, स्फीत और तने की कठोरता को बढ़ाता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अलावा ठंड, रोगों, कीट के प्रति पौधों के समग्र प्रतिरोध को बढ़ाता है। अच्छा, अर्थात इसका मतलब ये है, ये अधिक ठंड, रोग और कीटों के प्रति इसको प्रतिरोध प्रदान करता है। कौन करता है? पोटेशियम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फूल की कलियों के गठन, काष्ठी पौधों की कठोरता और फल बनने को बढ़ावा देता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण जो कि इस चित्र में दिखाए गए हैं। मक्के का किस प्रकार से लक्षण होता है और नींबू का, सिट्रस बोले तो। उसके बाद ग्रेप्स के लक्षण, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, उसकी पत्तियों का क्या दशा होती है उसके बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पर बनाना का दिखाया गया है। ठीक है।
तो इनके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आइए उसको देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन तेजी से वनस्पति विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, जिससे कि उसका ग्रोथ जल्दी हो सके। उसके बाद पौधों को स्वस्थ हरा रंग देता है। पौधों को स्वस्थ हरा रंग कौन देता है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होती है? देखिए पत्तियां पीली पीली पड़ने लगती हैं। ये सिम्टम्स उसके दिख रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फिगर में। कमी के लक्षण उत्तेजित वृद्धि, हल्का पीला रंग। कमी के इसके जो लक्षण है इसमें क्या है? उत्तेजित वृद्धि और हल्का पीला रंग। पौधों के नीचे से शुरू होने वाली पत्तियों के जलते हुए टिप्स और मार्जिन, जैसा कि हमने चित्र में देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी के लक्षण। पहले तो चित्र देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसमें ये सिट्रस का है पौधा। ठीक है, इसमें देखिए बीच बीच में ब्राउन स्पॉट पड़ने लगा है। बोले तो भूरे धब्बे की तरह से दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे। और सेम ऐसे ही टमाटर की फसल में भी ऐसे ही उसकी पत्तियों पे, ऐसे ही बनाना की पत्तियों पे, और ऐसे ही ये पोटैटो का है। ठीक है, और ये आपका टोमेटो का है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, पॉइंट जो दिया गया है उसको देखते हैं। प्रारंभिक विकास और जड़ गठन को उत्तेजित करता है। दूसरा पॉइंट है जल्दबाजी परिपक्वता। तीसरा पॉइंट है बीज उत्पादन को बढ़ावा देता है। कौन? फास्फोरस। कमी के लक्षण। इसकी कमी के लक्षण क्या होता है? मतलब फास्फोरस की कमी होने पर लक्षण क्या दिखाई देते हैं? छोटी जड़ वृद्धि, अर्थात जो जड़ होता है वो छोटा होता है। स्पिंडली डंठल, जो डंठल होता है उसका स्पिंडली टाइप का होता है। और विलंबित परिपक्वता, और लेट से पकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों का परजीवी विघटन। उसके बाद नेक्स्ट है पुरानी पत्तियों की युक्तियाँ, गरीब फल और बीज विकास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का सबसे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, फिर फिगर को देखेंगे या चित्र को। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है रोग और शीत का विरोध करने के लिए संयंत्र की क्षमता में सुधार करता है। दूसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन, अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है। इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं? इसकी कमी के लक्षण ये हैं धीमी वृद्धि, पत्तियों पर मार्जिन, पुरानी पत्तियों पर एक झुलसा प्रभाव विकसित करता है। मतलब पत्तियों पर झुलसा प्रभाव को विकसित करता है। क्या? पोटेशियम। मतलब जब इसकी कमी होगी तो क्या होगा? पत्तियों पर झुलसा का प्रभाव विकसित होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कमजोर डंठल, सिके हुए बीज और फल। कमजोर डंठल होगा, सिके हुए बीज होंगे और फल कम बनेंगे। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और एक बार हम लोग चित्र को भी देख लेते हैं। ये देखिए झुलसा टाइप का दिख रहा है ना पत्तियों पे। ये आपका ग्रेप का हो गया, ये पोटैटो का हो गया। देखिए कोने कोने पे पत्तियां झुलस गई हैं। ऐसे ही इस वाले में है, सिट्रस में और टोमेटो में भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, सिर्फ हम लोगों का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस विषय से संबंधित जानकारी मिल सके। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।